ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ अच्छे तरीके नाल ਦੀਆਂ जड़ा निकल आईਆਂ ने। ये असी इसी तरह इनू कट ला के ते बड़े अच्छे तरीके नाल ते दुआले मट्टी लाई उत्ते शॉपर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडिया खुशामदीद। वेलकम कहना जनाब तुहानू अपने गार्डन अपने काम। उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुश होंगे, सारे अपने प्यारे नाल प्यार वंडदे होए मुहब्बतां वंडदे होए अपना निज़ाम ज़िंदगी सही तरह जी रहे होंगे। लो भाई सजनों बेलियो दोस्तों माओ ते भैनों ते बुजुर्गों, जनाब मैं अपने गार्डन च ते अज फिर तुहानू बड़ी प्यारी ते बड़ी खूबसूरत चीज़ पौधा जात के मतलब व्यू कराने तो पौधा जात के मतलब तुहानू मैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाकफियत कराना कि अज तुहानू दसना है कि जेह्ड़े नवे व्यूअर्स ने जेह्ड़े पुराने ने समझ गए होंगे तो जे नहीं समझे तो फिर उन्होंने दसने ठीक है कि असी जनाब ग्राफरिंग किनू कहने ते एयर लेयरिंग किनू कहने। यानी कि साढ़े चैनल करो हाँ पहला सबसक्राइब, बैल आइकन के बटन दबाना तो जो नवे व्यूअर ने साढ़े चैनल की आईडी से जाओगे तो इंशाअल्लाह तुहानू फ्रूट प्लांट ते फ्लावर प्लांट ते इंडोर प्लांट ते आउटडोर प्लांट ते वैजीटेबल प्लांट ते जनाब छाँव वाले पौधों के पौधा जात ते पोट ते जिस तरह कि मैं अपनी नर्सरी च अपने गार्डन च खड़ा तो इस तरह तुहानू बड़ियां प्यारी ते बड़ियां खूबसूरत जिहियां वीडियो मिलणगियां ठीक है जी। तो गल अज असां काहदी करनी है ग्राफरिंग की ते एयर लेयरिंग की। आया कि ग्राफरिंग की चीज़ है तो एयर लेयरिंग की चीज़ है। दोस्तों ग्राफरिंग जिहड़ा लफज बोलिया जाता ना ये तो बोलिया जाता है इंग्लिश का ग्राफरिंग। ग्राफी की जा रही है पौधे की नस्ल कशी की जा रही है, अफजाइश की जा रही है तो ओनू कन्वर्ट किहड़ी चीज़ किया जा रहा है, बदलाव किहड़ी चीज़ किया जा रहा है, जदीद किस तरह किया जा रहा है। ग्राफरिंग उन्होंने कहा जाता है तो पंजाबी च असीं की कहने उन्होंने पेवंदकारी, प्योंदकारी, प्योंद लाना, पेवंदकारी करना, ग्राफरिंग करना एक ही चीज़ का नाम है। हुण गल काहदी करने एयर लेयरिंग की चीज़ है। एयर लेयरिंग भी तो लोग बोल देंगे ने लिख देंगे ने इंग्लिश का लफ्ज़ है एयर लेयरिंग कि हवा च मुअल्लक पौधा तैयार करना। एयर का मतलब हवा तो लेयरिंग का मतलब कि तैयारी ठीक है। हवा च पौधे की तैयारी एयर लेयरिंग पौधे की है वो की है उन्होंने एयर लेयरिंग असी बोलने इंग्लिश तो उर्दू का तो पंजाबी का नाम है गुट्ठी। गुट्टी मट्टी के जरिए पौधा तैयार करना ठीक है जी। ये मतलब अज तुहानू वाकफियत करानी है, काम कोई भी नहीं करना। मैं एयर लेयरिंग भी की है तो ग्राफरिंग भी की है, प्योंदकारी भी की है तो सजनों बेलियो दोस्तों पेवंदकारी भी की है तो जनाब गुट्ठी भी बनी हुई है ठीक है। आओ फिर तुहानू गुट्टी बनी हुई विखाइए वो मतलब गल गुफ्तगू करिए तो फिर इंशाल्लाह तुहानू असीं ना ग्राफरिंग भी विखाने ठीक है। तो चंद पौधों के नाम लवांगे उस तो हट के जो मेरे ज़हन च नहीं जो मेरे माइंड च दोस्तों मैं कोई किताब नाल गल नहीं करता क्योंकि मैं अपना इलम तुहाडे नाल शेयर करना। मेरे अल्लाह ने जिन्ना कि मैनूं इलम दिता मैं अपना इलम तुहाडे तक शेयर करना। मैं किसी किताब तो पढ़ी लिखी कोई गल नहीं करता, जी मेरे तजर्बे मेरे मुशाहदे मेरी जिंदगी गुजरी हुई गल्लां ने वो तुहाडे नाल करी दियां ठीक है। तो तुहाडे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होंदी है। तुसीं साडे चैनल सबसक्राइब कर लोगे तुहाडे कम दी वीडियो होनी है गार्डनिंग ते वैजीटेबल ते स्मॉल टेरेस प्लांट ते सोहने सुथरे पौधों ते तुहानू प्यारी प्यारी वीडियो मिलणगियां। हुण चलिए तो चल के तुहानू विखाइए असीं कि एयर लेयरिंग जिन्हों असीं गुट्टी बोलने पौधे नूं हवा दे विच तैयार करने का तरीका तुहानू दसने ते पौधे नूं हवा च तैयार करने का तरीका मसलन जिस तरह कि यह एक प्लांट है ना छोटी जी मैं बात करना जिस तरह कि यह प्लांट है फुल वाला प्लांट है ना ये दोस्तों एयर लेयरिंग असीं करनी है तो एयर लेयरिंग गुट्टी किस तरह करनी है कि पहला अमल यह है कि पहले नंबर पर यह है जट्रोफे का पौधा ठीक है। इनू ब्लैक जट्रोफा बोलते हैं, क्रीम कलर का यदा ना थले देखो ना कलेजी कलर का पत्ता है तो उतों ग्रीन है, इनू ब्लैक बोलते हैं, ग्रीन भी होंगे। ये जट्रोफे दी 4 तो 5 वैरायटियां पाई जाती हैं, इनू असीं ब्लैक जट्रोफा बोलने। लो जी ये हुण एयर लेयरिंग के मतलब थोड़ी जी गल करने दोस्तों। यह जो पौधे की शाख है ना पहले नंबर पर यह वाली नरम शाख नहीं लैनी, यह वाली नहीं लैनी ठीक है। असीं यह शाख नहीं लैनी, असां लैनी है यह वाली शाख। बहुत हार्ड भी नहीं लैनी जिहदी चमड़ी जिहदी स्किन बहुत सख्त हो गई होए, जिहदी चमड़ी जिहदी स्किन मुलायम होए तो बालग हो गई होए वो लैनी है। चाकू की मदद नाल इधर भी एक रिंग मारना, इत्थे एक रिंग मारना ठीक है जी। दूसरा अद्धी इंची पौनी इंची के वक्फे से एक इत्थे रिंग मारना, रिंग मार के ये उत्ते ये स्किन ये चमड़ी ये जनाब जिल्द नूं उतारना, ये हड्डी नूं नमाया तो वखरा कर देना। वो उत्ते चीकनी मट्टी लैनी है, चीकनी मट्टी लैके तो वो उत्ते असीं बन देनी है, बन के तो वह साड़ी होई ने एयर लेयरिंग। आओ फिर कामयाब तरीन एयर लेयरिंग तुहानूं पौधे की कीती हुई विखाइए। इस प्लांट की भी दोस्तों एयर लेयरिंग हो जाती है ठीक है। इनू मूवी फाइकस प्लांट कहते हैं, वह नाम तुहानूं जट्रोफा प्लांट दसिया ठीक है जी। तो बंटा फाइकस कहते हैं ठीक है। आओ फिर अगे असीं तुहानूं इस प्लांट की भी गुफ्तगू करके विखाइए।
ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਲਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਮੂਵੀ ਫੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਵੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਡਲੈਸ ਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿੰਬੂ ਉਹਦੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੈਬਿਸਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਉਹਦੀ ਵੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਵੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਦੀ ਵੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। लो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली वीडियो पाई आज तो तकरीबन 3 हफ्ते पहला। लो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ए देख रहे हो तुसी दोस्तों, ए देख रहे हो अच्छे तरीके नाल ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਪਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੌਪਰ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵੈਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਈਡੀ 'ਚ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ जुलाई अगस्त एयर लेयरिंग पौधों की कीती सी। हाँ याद आ गया, अंजीर प्लांट की भी एयर लेयरिंग होंदी है, बोहर की भी एयर लेयरिंग होंदी है, विंका झाड़ी की भी एयर लेयर होंदी है। बहुत ज़्यादा पौधे विंका बोड़ी की भी एयर लेयरिंग होंदी है। फाइकस के जिन्ने भी प्लांट ने सारे फाइकसा की एयर लेयरिंग होंदी है। चानना मोतिया की एयर लेयरिंग होंदी है। चांदनी के पौधे की एयर लेयरिंग होंदी है। मेरे जेहन च जिन्हें जिन्हें आ रहे हैं मैं तुहानूं दसी जा रहा। तकरीबन दोस्तों 45% पौधों की एयर लेयरिंग होंदी है। ठीक है जी, जिस तरह के साढ़े कोल ए फाइकस का पौधा है, ਇਹਦੀ एयर लेयरिंग होंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ एयर लेयरिंग होंदी है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਮੁਅੱਲਕ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਰਜੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 8 ਮਾਹ 9 ਮਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫਰਿੰਗ ਦਸੀਏ, ਪਿਉਂਦਕਾਰੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਪਿਉਂਦਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਪਿਉਂਦਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਓ मैं वो भी की है, वो मतलब मैं वीडियो दी सी मैंगो की पिवंदकारी हूँ तुहानूं विखाने आ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बड़े अच्छे अंदाज नाल मैं तुहानूं विखाने की कोशिश कर रहा। यह असीं पिवंदकारी की है। ठीक है, मैंगो की मैंगो की पिवंदकारी की है। तो जे ये मतलब मुकम्मल वीडियो वेखनी हो तो मेरे चैनल की आईडी से जाना। यह भी पिवंदकारी असीं की है। ठीक है जी, यह भी की है। ठीक है, तो लो यह कामयाब तरीन है तो ये असीं खोल दी है क्योंकि ये उत्ते पंखियां निकल आईयां ने, खूबसूरती ਇਹਦੀ बन गई है। यह देख लो दोस्तों, इनू पिवंदकारी कहा जाता है, यानी कि शाख पौधे के तने दे विच पौधे के मरकजी जरा शाख है, पहचान है। वो असी दोबारा पौधे नूं लाना है, कोंपल नूं लाना है, टाहनी नूं लाना है, कलम नूं लाना है। कलमकारी जिन्हों कहा जाता है, यह वाला अमल है। इनू असी ग्राफरिंग कहने आ, पिौंदकारी कहने आ, पिवंदकारी कहने आ। ठीक है जी, ये साड़ी मैंगो की है। मैंगो के दोस्तों किन्नू मैंगो, अंब, किन्नू, फ्रूटर, मसम्मी, मिठा, बेरी, इन्हां पौधों दी फ्रूट प्लांट के बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पौधे ने जिन्हां दी पिवंदकारी होंदी है। आओ फिर थोड़े दिन पहला मैं लैमन प्लांट की पिवंदकारी की, उन्होंने खोलने नवीं शाखा तुहानूं विखालने ते अपनी गल नूं इख्तिताम वल लैके चलने। जे पिवंदकारी की जाच सीखनी है मैंगो प्लांटेशन ते असीं मैंगो दीयां 4 शाखा होण ते तुसीं 4 किस्म की पिवंदकारी कर सकते हो। ठीक है, मेरी चैनल की आईडी 'च एक दफ़ा जाओगे तो इंशाअल्लाह तुहानूं बड़ी प्यारी खूबसूरत वीडियो मिलणगीਆਂ। कमेंट के जरिए सवाल करोगे तो सवालों के जवाब नहीं मिलने। आओ चलिए। लो जी असी आ गए हाँ अपने लैमन प्लांट से जिहदी असी जनाब की है ग्राफरिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तू ही मदद करने वाला, तू ही करम करने वाला। ए लो दोस्तों मैं इनू खोलना इस तरह असी अमल करने। शॉपर लेना बिल्कुल बरीक। तो जे ये मतलब सारी गुफ्तगू सुननी चाहो तो अज तो तुहानूं दस्सण डे एयर लेयरिंग ते ग्राफरिंग, पिवंदकारी ते गुट्टी, ये फर्क की है तो पौधा किस तरह तैयार होना है। अफजाइश नस्ल कशी जी होंगी है, नस्ल बदलनी जी होंगी है वो ग्राफरिंग के जरिए होंगी है पिवंदकारी दे। तो जे प्लांट तो प्लांट तैयार करना होए तो वो दोस्तों असी बेहतरीन तरीके नाल ते अच्छे तरीके नाल वो असी ग्राफरिंग के जरिए कर सकते हैं। लो जी व्यूअर्स असी इन्हूं खोलिया, खोल के तो हुण तुहानूं विखाने आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह तू ही मदद करने वाला है।
ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਮਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਿਵੰਦਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਰਿੰਗ ਤੇ ਏਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫਰਿੰਗ यानी कि मुख्तलिफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਰਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੂਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੀ ਨਸਲ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਬੰਦਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਲਓ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। अपना तो अपने प्यारों का ख्याल रखियो। साढ़े हक का दुआ करियो। इंशाल्लाह बफज़ल ज़िंदगी दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।